Good evening, students. Plant tissue is completed. Now we will be moving towards the animal tissues. So I'm sharing the screen and we will be understanding animal tissues. So you can see there is a flow chart of animal tissue, epithelial tissue. और इसमें एनसीईआरटी में हमें कितने टाइप्स बताए हुए हैं? स्क्वैमस number 1, cuboidal number 2, voluminar number 3, 4 glandular epithelium. So this type of 4 epithelial tissues we have to understand. Connective tissue, इसके अंदर हमें ब्लड बताया हुआ है, ब्लड के फर्दर कंपोनेंट्स हैं क्योंकि ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी होता है, आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है और प्लेटलेट्स भी. तो ब्लड के अंदर इसके ब्लड टिश्यू है, ब्लड के अंदर और भी सेल्स हैं, बोन, कार्टिलेज, बोन, कार्टिलेज, एडिपोज, एरियोलर, ये हमको करना है. और उसके बाद मस्कुलर टिश्यूज. मस्कुलर टिश्यूज में 3 टाइप्स: striated voluntary muscles, unstriated involuntary muscles and cardiac involuntary muscles. तो ये हमको एनिमल टिश्यूज में कवर करना है. तो अब हम जल्दी से एनिमल टिश्यूज पे आएंगे, पर हम एनिमल टिश्यूज पे आए उससे पहले एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो कि होते हैं जाइलम और फ्लोएम, उनका क्विक रिकैप कर लेंगे क्योंकि जाइलम और फ्लोएम को हमने अभी तक किया नहीं है. ठीक है, तो कॉर्क टिश्यू पर हमारी लास्ट क्लास हुई थी. तो अब हम देखते हैं जाइलम और फ्लोएम को. तो आप जाइलम जानते हैं. आप तो जाइलम का फंक्शन क्या होता है? वाटर को कंडक्ट करना. फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है? फूड को कंडक्ट करना. ठीक है, तो अब हम उनके सेल्स देख लेंगे, किस तरह के सेल्स हैं जाइलम और फ्लोएम के. और कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये भी हमने डिस्कस किया है क्योंकि डिफरेंट तरह के सेल्स के मिलके बनेंगे, एक ही तरह का सेल नहीं होगा. सिंपल टिश्यूज में क्या था? देयर वाज वन टाइप ऑफ सेल्स, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि सिंपल टिश्यूज में कंपैरेटिव टेबल दिया हुआ है एक, किसका? पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा का. और आप इसका चाहे तो फ्लो चार्ट बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ओवर हियर के फीचर में डायग्राम बना दिया और फिर उसके फीचर लिखना शुरू कर दिया. सेल शेप लिख लिया, सर्कुलर, ओवल, वेरिएबल शेप, सेल वॉल लिख दी. तो यू कैन टेक द वी कैन से इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. कंपैरेटिव आपको पढ़ना है तो और जो मैंने फ्लो चार्ट बनवाया था वो भी आप बना सकते हो. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पहले जल्दी से रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद हम एनिमल टिश्यूज पे जाएंगे. तो आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में मोर देन वन टाइप ऑफ सेल होंगे जो एक साथ काम कर रहे होंगे एक यूनिट की तरह. Phylum or phloem के example, it help in transportation of organic material, water and mineral. It is also known as conduction or vascular tissue. Xylem और phloem इसके 2 टाइप्स हैं और दोनों मिलकर वस्कुलर बंडल्स बनाते हैं. जाइलम जो है उसको वुड भी बोलते हैं और ये वस्कुलर मैकेनिकल टिश्यू होता है और ट्यूबुलर पैसेज के रूप में इसका फॉर्म होता है. मतलब इसके अंदर ट्यूब्स होती हैं. आप देख सकते हो नीचे डायग्राम बना हुआ है जाइलम का. तो ट्रैकिड्स लंबे लंबे से पाइप्स की तरह आपको देख रहे हैं, साइड वाइज एक दूसरे के लगे हुए हैं एंड पतले हैं. इनका डायमीटर थोड़ा पतला है. पर जब वैसल देखोगे तो वैसल का, जैसे हम किसी पाइप को काट देते हैं तो अंदर से हमें हॉलो ट्यूब दिखेगी, उसी टाइप से हमने इसको काट करके देखा हुआ है. तो कट करके देखने पे हमें वैसल थोड़े ज्यादा डायमीटर में थोड़े बड़े पाइप्स दिख रहे हैं, ब्रैकेट्स थोड़े छोटे पाइप दिख रहे हैं. यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें इसको, अगर हम पेंसिल से इन्हें बनाए तो ऐसे बना सकते हैं. वैसल का डायमीटर थोड़ा बड़ा करके, ट्रैकेट्स का डायमीटर छोटा करके, और फिर हम उसे बना सकते हैं. और बुक में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो भी डायग्राम चाहे तो हम बना सकते हैं, उससे भी क्लियर हो जाएगा. देन आप इसके सेल्स देख लेंगे कि जाइलम में कौन कौन से सेल्स है. जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स. ट्रैकेट, दे आर इलोंगेटेड एंगुलर डेड सेल्स और प्रिमिटिव एलिमेंट्स mainly involved in conduction of the water and minerals in gymnosperm. मतलब जिम्नोस्पर्म थोड़े लोअर प्लांट्स हैं. 2 तरह के पेड़ जो हमें अक्सर सामने बड़े बड़े दिखते हैं वो या तो जिम्नोस्पर्म होंगे, यानी कि जो कॉनिफर्स होते हैं, जो पहाड़ी एरिया में आप देखते हो ना, जिनसे बर्फ फिसल जाती है, तो वो जिम्नोस्पर्म कहते हैं. उनमें ट्रैकिड्स मेन होते हैं, उनमें वेसल्स नहीं होते. पर जब हम नॉर्मल प्लेन एरिया में आते हैं, जैसे हम यूपी में हैं, उत्तर प्रदेश में प्लेन एरिया होता है, वहां पर सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म मिलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स. जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स नहीं उगते, उनमें हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, पर उनके अंदर कोन्स उगते हैं.
पर एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स उगते हैं, वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो वेसल्स इनमें क्या है, वेसल्स इनमें एडवांस सेल है वो मिलता है, और ये सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है और एक के ऊपर दूसरा रखा रहता है ताकि पानी इसके अंदर से जा सके। जाइलम पेरेन्काइमा इज अ थर्ड सेल। इसके अंदर थिक और स्मॉल वॉल्ड पेरेन्काइमेटिस सेल्स होता है। ये फूड बनाने के लिए, क्योंकि लिविंग है पेरेन्काइमा है, तो फूड बनाएंगे भी, स्टोर भी करेंगे। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यू होगा। आपको पता है स्क्लेरेन्काइमा का फंक्शन हमेशा मैकेनिकल सपोर्ट करना है। और जाइलम रिंग्स बनाता है हर साल, ये थोड़ा ग्रोथ करता है, सेकेंडरी ग्रोथ करता है, जिससे हम एज भी निकाल सकते हैं ट्री की। ये पॉइंट लिखा है। फ्लोएम टिश्यू, अब फ्लोएम टिश्यू का डायग्राम आप देख रहे हो, और फ्लोएम टिश्यू में बोथ पेरेन्काइमेटिस और स्क्लेरेन्काइमेटिस दोनों तरह के सेल्स हैं, और यहाँ पर डायग्राम लिखा हुआ है। एंड सीव ट्यूब जैसा सेल्स है। तो सीव ट्यूब्स क्यों बोला इनके माउथ में, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बारीक पोर्स होते हैं। जैसे अगर हम इन्हें ऐसे देखते हैं ना, तो हमें ऐसे ऐसे गोल गोल पोर्स दिखते हैं, जैसे हमारी चाय छानने की छन्नी होती है। तो वो उस वजह से इनका नाम सीव ट्यूब्स पड़ा। और साइड में इनके पास कंपेनियन सेल जैसे स्ट्रक्चर भी होते हैं, जो इनके हेल्पिंग सेल्स होते हैं। ये रहे, ये कंपेनियन सेल्स हैं। और ये वाली सीव ट्यूब है, इसके अंदर से आपको दूसरे रंग से दिखाते हैं, ब्लू कलर से। तो ये वाली जो सेंट्रल सेल है जिसके अंदर से फूड जाएगा, वो सीव ट्यूब है। आपके बुक में डायग्राम बना हुआ, आप उसमें देख सकते हो। और अगर इसके अंदर जो स्क्लेरेन्काइमा रहेगा, वो लिग्निफाइड सेल वॉल का रहेगा, फाइबर शेप का रहेगा। तो सेल वॉल इन्होंने रेडिश रेडिश कलर की दिख रही है, तो इस वजह से यहाँ पर भी सीव ट्यूब ज्यादा रेड क्यों है, बिकॉज ये इसमें लिग्निन डिपॉजिट है। तो लिग्निन डिपॉजिट करने के लिए इन्होंने ऐसे। और फ्लोएम को दूसरा नाम फ्लोएम फाइबर का बास्ट फाइबर भी कहलाता है। फ्लोएम के अंदर भी देयर आर 4 टाइप ऑफ सेल, सीव ट्यूब्स, स्लेंडर ट्यूब्स हैं, और ये एलोंगेटेड थिन वॉल्ड सेल्स की बनी है, एक के ऊपर एक रखी रहती हैं। और एंड पॉइंट जो होते हैं सीव ट्यूब के, वो बहुत सारे पोर्स होते हैं, इसलिए उनको सीव ट्यूब कहते हैं। न्यूक्लियस सीव ट्यूब में डीजनरेट हो जाता है, तो सीव ट्यूब फिर डेड हो जाती है मैच्योरिटी में। साइटोप्लाज्म उसके अंदर रहता है, और ये जो न्यूक्लियस उससे कंपेनियन सेल से शेयर करती है। एंड इसके अंदर स्लाइम प्रोटीन होते हैं जो रिपेयर कर सकते हैं। कंपेनियन सेल क्या है, इनका डेंस साइटोप्लाज्म, बड़ी न्यूक्लियस होती है, और ये कंपेनियन सेल सिस्टर सेल होते हैं सीव ट्यूब्स के। और फ्लोएम फाइबर्स जो होंगे मैकेनिकल सपोर्ट के लिए बने हैं सीव ट्यूब को, और फ्लोएम पेरेन्काइमा स्टोर करेगा फूड, इसका काम हर जगह यही है। और फिर फ्लोएम लेप्टोम क्या है, मेन पार्ट ऑफ फ्लोएम इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ फूड विच इज सीव ट्यूब। इन जाइलम ओनली यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, ये डिफरेंस है। जाइलम में एक ही डायरेक्शन में, मतलब रूट से पानी ऊपर जा सकता है, बट फ्लोएम में दोनों डायरेक्शन में फूड जा सकता है। फ्लोएम एक्सेप्ट फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा ऑल एलिमेंट्स आर लिविंग। तो यानी कि फ्लोएम में फ्लोएम पेरेन्काइमा के जगह बाकी सारे सेल्स जो हैं लिविंग है। यहाँ थोड़ा सा डिस्टिंग्विश बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम दिखा रखा है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो इफ यू वांट, the difference between इनका। Now we will move to animal tissues. एनिमल टिश्यूज, ये फ्लो चार्ट हम देख चुके, फिर भी और देख लेते हैं। 4 मेजर तरह के एनिमल टिश्यूज हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। एंड कनेक्टिव टिश्यूज के बहुत टाइप हैं, एरियोलर फर्स्ट, सेकंड एडिपोज, थर्ड स्केलेटल, फोर्थ फ्लूइड, जिसमें एरियोलर में 2 आएंगे टेंडन्स और लिगामेंट्स, स्केलेटल में 2 आएंगे बोन्स और कार्टिलेज, फ्लूइड में 2 आएंगे ब्लड और लिम्फ। अब एपिथेलियल में लास्ट में ये एरो यहाँ से यहाँ आ रहा है, एपिथेलियल के लास्ट के टाइप्स बताए हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलुमिनर, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर। ठीक है, तो एक अगर आउटलाइन के लिए आप याद करो, तो इस टेबल को अगर किसी ने मेमोराइज कर लिया, तो वो कोई भी टिश्यू मिस नहीं करेगा। एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो ये कवरिंग टिश्यू है, और ये हमेशा ग्रो करता है सम अदर टाइप ऑफ टिश्यूज के ऊपर। यानी कि हमारे जैसे कोई भी ऑर्गन है, हमारी स्किन है, किसी को भी कवर करना है, अंदर से फूड पाइप को कवर करना है, हमारे ब्लड वेसल्स के ट्यूब्स को कवर करना है, तो सबके ऊपर एपिथेलियल टिश्यूज होगा, क्योंकि ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है उस टिश्यू की। सेल्स ऑफ एपिथेलियम आर बहुत क्लोज होते हैं सेल्स इसके, एंड एक नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ये सेल रखे रहते हैं, तो उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसपे ये रखे होते हैं। ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट, इसमें ये टिश्यू एवास्कुलर होता है, और इवन नॉन नर्वस भी होता है, इसमें नर्वस टिश्यू का सप्लाई नहीं होता। ये जो भी न्यूट्रिएंट लेना होता है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन से लेता है। एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन का ये टिश्यू होता है, कवर है तो कवर बिल्कुल सॉलिड और
बिल्कुल बैरियर की तरह होना चाहिए ना, तो वैसा ही है ये सिंपल स्क्वायमस, सिंपल क्यूबॉइडल। अब आप देख रहे हैं डायग्राम में कि शेप की वजह से इनका नाम ऐसा रखा गया सिंपल स्क्वायमस, क्योंकि पॉलीगोनल सेल्स हैं, साइड्स डिफरेंट साइड्स के। सिंपल क्यूबॉइडल में क्यूब शेप सेल्स हैं। सिंपल कॉलमनर मतलब कॉलम जैसे सेल्स हैं, लंबे। ट्रांजिशनल मतलब इसमें दोनों मिक्स्ड है। एंड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल मतलब डबल लेयर में अगर क्यूबॉइडल। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस मतलब मल्टी लेयर्ड स्क्वामस। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब ऐसे लंबे सेल्स हैं कि वो लग रहे हैं कि स्ट्रेटिफाइड है पर है नहीं। तो स्यूडो मतलब कहीं पे वर्ड आ जाता है फॉल्स। एपिथेलियम को क्लासिफाई किया गया है स्क्वामस एपिथेलियम, पेवमेंट एपिथेलियम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके सेल्स टाइल्स की तरह, जैसे हम फ्लोर पे टाइल्स नहीं लगाते वैसे एक दूसरे में फिट होते हैं, पेवमेंट जैसा बन जाता है। सेल्स आर पॉलीगोनल। फ्रंट व्यू से देखें, सरफेस व्यू से पॉलीगोनल दिखते हैं। डेलिकेट लाइनिंग बना रहे हैं, ये हमारे माउथ के अंदर जो लाइनिंग है वो बनाते हैं ये। ब्लड वेसल्स की कवरिंग टंग के ऊपर भी और स्किन के अंदर भी ये होते हैं। अब आप बोलोगे अंदर की डेलिकेट लाइनिंग में भी है, स्किन में भी है, तो डिफरेंस क्या? तो अंदर की लाइनिंग में तो सिंगल लेयर वाला होगा, और टंग में मल्टी लेयर, और स्किन में भी क्या होगा? मल्टी लेयर यानी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस होगा। ये डिफरेंस है। और क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है क्यूब शेप सेल्स का बना होगा, इसमें क्यूब शेप सेल्स फिट होंगे एक दूसरे के साथ और स्क्वायर की तरह दिखेंगे हमें इसका सेक्शन। बट जो फ्री सरफेस है ये हेक्सागोनल दिखेगी, ऊपर वाली सरफेस जो टॉप से देखेंगे। तो इट इज फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स। कहाँ मिलते हैं ये इंपॉर्टेंट है कि क्यूबॉइडल टिश्यूज किडनी ट्यूब्यूल्स में मिलते हैं, थायराइड वेसिकल्स में मिलते हैं, ग्लैंड्स में मिलते हैं, स्वेट ग्लैंड्स में। तो थोड़े थोड़े जो भी हमारे सलाइवरी ग्लैंड, हमारे माउथ में जो सलाइवा निकालते हैं फूड के बाद, जब हम फूड को च्यू करते हैं तो उनमें भी क्या है? क्यूबॉइडल, क्यूबिकल या क्यूबॉइडल एपिथेलियम। किडनी ट्यूब्यूल्स में, किडनी में बहुत सारे ट्यूब्यूल्स हैं जो फिल्टर करते हैं ब्लड को, उनमें भी यही। थायराइड हमारा एक ग्लैंड है, गर्दन में होता है, वोकल कॉर्ड्स के पास, उसमें भी यही होते हैं। इट फॉर्म्स द जर्मिनल एपिथेलियम, गोनाड्स, टेस्टीज और ओवरीज के एपिथेलियम में ही मिलता है। इट इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, सिक्रीशन। ये इनके मेन फंक्शन हो गई। एब्जॉर्प्शन भी करवा सकता है, एक्सक्रीशन और सिक्रीशन। क्यों? सलाइवा रिलीज कर रहा है ना, सिक्रीशन भी करवाएगा, मैकेनिकल सपोर्ट भी देगा, क्योंकि ये क्यूब शेप का है। कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, इसके सेल्स बहुत लंबे और टॉल होंगे, कॉलम जैसे, पिलर जैसे, इस वजह से इसका नाम कॉल्यूमिनर पड़ा है। स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलन में यहाँ पर ये मिलेगा, और ये म्यूकस बना सकता है इसके अंदर। और इसके अंदर कभी कभी माइक्रोविलाइज भी देखी जाती हैं, सीलिया जैसे पतले पतले से प्रोजेक्शन देखे जाते हैं। ये इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को। नाउ सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है कि सेल्स में भी क्यूबिकल कॉलमनर मतलब क्यूब से क्यूबिकल एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम के फ्री सरफेस पे अगर टाइनी हेयर जैसे स्ट्रक्चर है तो उन्हें सीलिएटेड एपिथेलियम कहेंगे। और ये प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ सीलिया कहलाती है, और ये मूवमेंट करवाती हैं फेलोपियन ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ओवरी में से एग की मूवमेंट करवाती हैं फेलोपियन ट्यूब में ऊपर। अब कनेक्टिव टिश्यू की बात आ रही है। कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यूज हैं जो आपस में हमारी बॉडी में सारे टिश्यूज को जोड़ते हैं। सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर वाइडली स्पेस्ड। इनका स्पेशल पॉइंट क्या है कि इनके सेल्स आपस में बहुत दूर दूर है। एपिथेलियल में क्या था? बहुत पास पास, बिल्कुल एक पैक कवरिंग बनानी थी इनको। और कनेक्टिव में क्या है? दूर दूर है, और इनके बीच बीच में मैट्रिक्स भी है। दोनों सेल, तीन चार सेल से मिलकर भी बनाओ तो बीच में एक मैट्रिक्स मिलेगा। एंड मैच्योर मैट्रिक्स डिसाइड द फंक्शन ऑफ जेट। मैच्योरिटी पे मैट्रिक्स कैसा रहेगा? फ्लूइड रहेगा या टफ हो जाएगा, उसके बेसिस पर डिफरेंस होगा। व्हाइट और येलो फाइबर्स मैट्रिक्स में हो सकते हैं, प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं ये। इनका बेसिक फंक्शन होता है प्रोवाइड सपोर्ट टू डिफरेंट ऑर्गन। दूसरे ऑर्गन को सपोर्ट देना, दूसरे ऑर्गन को प्लेस पे रखना। किडनी आपकी अब लोअर एब्डोमेन में बैक तरफ की तरफ होती है तो वहीं पे रहे। और अगर पेनक्रियास, स्टमक आपका सामने होता है एब्डोमेन में, लंग्स आपके सामने होते हैं, हार्ट बीच में होता है, तो इन ऑर्गन्स को अपनी जगह पर रखना कनेक्टिव टिश्यूज का काम है। एंड फ्लूइड वस्कुलर टिश्यू, ब्लड होता है, ब्लड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है, यहाँ देख रहे हो व्हाइट ब्लड सेल्स का पॉपुलेशन ऊपर रखा हुआ है, न्यूट्रोफिल, एओसिन और बेसोफिल्स, ये व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। इवन मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स भी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। तो फिर ये क्या है? प्लेटलेट्स अलग तरीके के सेल्स हैं। इरिथ्रोसाइट आरबीसीज को कहते हैं, इनका कलर भी दिख रहा है आपको कि रेड कलर के सेल्स हैं। और बाकी जो मैंने ऊपर ब्लॉक्स में बनाए ब्लू कलर के, ये और ये लिम्फोसाइट्स, ये व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। तो मेजरली तीन तरह के सेल्स हो जाएंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज एंड white blood cells and WBCs, RBCs and platelets.
ब्लड और लिम्फ फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू है, ब्लड मैट्रिक्स में रहता है ब्लड सेल्स, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और ये फ्लोट होता रहता है। इसमें सेल्स को कॉर्पसेल्स बोला जाता है। हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। प्लाज्मा 55% बनाता है। प्लाज्मा फॉर्म्स द 55% द ब्लड कंस्टिट्यूशन। 90 to 91% पानी होता है प्लाज्मा में, 7% प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, कुछ प्रोटीन्स के नाम है, और कुछ सॉल्ट्स होते हैं। देन कॉर्पसेल्स 45% बना रहे हैं, एंड आरबीसी जिसमें रेड ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा। डब्ल्यूबीसी सोल्जर्स हैं, फाइटर सेल्स हैं बॉडी के। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट जो भी हैं, ये एलर्जी सब्सटेंस से भी लड़ सकते हैं। और ब्लड प्लेटलेट्स का मेन काम है, अगर कभी हमें इंजरी हुई तो ब्लड को लॉस से बचाएं, यानी क्लॉटिंग करवाएं। स्केलेटल टिश्यूज, अब हमारे मसल टिश्यूज का वर्क आ रहा है। स्केलेटल टिश्यूज में का डायग्राम आपको दे रखा है। ब्लड वेसल्स बीच में आपको दिख रहे हैं, मसल फाइबर बाहर की तरफ आपको निकाल के दिखा रखा है, मसल बंडल्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे मसल बंडल है, उनमें मसल फाइबर्स, एक ये मसल बंडल हो गया, एक ये मसल बंडल हो गया, एक ये यहाँ पर इनके माउथ दिख रहे हैं आपको मसल बंडल के, कवर्ड है पेरीमाइसियम से, बीच बीच में ब्लड वेसल्स है, मसल फाइबर। अब इस मसल बंडल में काफी सारे मसल फाइबर्स यानी मसल सेल्स अंदर हैं उसके भरे हुए, और ये आपका आपको मूवमेंट कराने में हेल्प करता है स्केलेटल मसल। अब बोन की बात करें तो बोन इज अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, और आप देख रहे हो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैल्शियम से पूरा सॉलिड हो रखा है इसका मैट्रिक्स, कॉम्पैक्ट बोन। और येलो मैरो बोन मैरो इसके अंदर है, यानी कि फैटी बोन मैरो है। ये फैट में, अगर रेड बोन मैरो होता यानी उसमें ब्लड बन रहा होता। एंड देन आगे हम देखेंगे कि बोन का मैट्रिक्स कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, और कैल्शियम फॉस्फेट जो 60 to 70% है इसके अंदर, और प्रोटीन, पोसिन प्रोटीन से बोन बनती है। बोन के अंदर सेल्स होते हैं जो बोन को रीजनरेट कराते हैं, इन्हें ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। और मैट्रिक्स के कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में बोन में जमा हुआ होता है, सेंट्रल में उसके एक राउंड कैनाल होती है, सेंट्रल कैनाल, एंड स्मॉल स्पेसेस बीच बीच में होती हैं कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ मैट्रिक्स में। नाउ द लॉन्ग बोन्स और हॉलो, और लॉन्ग बोन्स हॉलो होती हैं, उनके अंदर नैरो कैविटी होती है, इट इज फुल ऑफ बोन मैरो। उसके अंदर एक टिश्यू होता है बोन मैरो नाम का बोन्स में, जो कि खून बनाता है। आगे हम बात करेंगे लिगामेंट और टेंडन की। तो इस पोजीशन पे आप देख सकते हो कि एक नी का जॉइंट दिखा रखा है, जिसमें टेंडन क्या कर रहा है, टेंडन का फंक्शन है कि वो मसल्स को बोन से जोड़ रहा है। तो ये जो अपर लेग की बोन है, जो कि थाई बोन है, उसको इस वाली मसल से, जांग की हड्डी से जोड़ रहा है, और नीचे पिंडलियों की मसल्स को भी जोड़ रहा है। तो मसल से बोन को जोड़ना टेंडन का काम होता है। और लिगामेंट क्या कर रहा है, इस वाली बोन को, कार्टिलेज को भी, और नीचे वाली बोन को और ऊपर वाली बोन के हेड को क्या कर रहा है, लिगामेंट जोड़ रहा है। तो बोन टू बोन, बोन टू टू बी, मतलब बोन टू बोन जो कनेक्ट करेगा वो लिगामेंट करेगा, और टेंडन क्या करेगा, एम टी बी, यानी कि मसल टू बोन। तो इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म से आप याद कर सकोगे, एमटीबी यानी टेंडन, मसल टू बोन इज बाय टेंडन, बोन टू बोन इज बाय लिगामेंट। तो बी टी बी एल लिख सकते हो आप, और एम टी बी टी, टेंडन, ये आपका कोड वर्ड बन जाएगा। बी टी बी एल यानी लिगामेंट, एम टी बी मसल टू बोन टेंडन्स। आई होप आप अपना भी कोई कोड वर्ड बना सकते हो, इट डजेंट मैटर। बोन थोड़ी ज्यादा टफ है, कार्टिलेज इन द प्रेजेंस थोड़े से इलास्टिक होते हैं, लेस हार्डर होते हैं कंपेयर टू बोन। इलास्टिसिटी इनमें क्यों होती है, क्योंकि इनके मैट्रिक्स के अंदर कॉन्ड्रिन प्रोटीन ज्यादा होता है, एंड सेल्स कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होते हैं वाइडली स्पेस्ड होते हैं मैट्रिक्स में, फाइबर्स भी इसके अंदर होते हैं, थोड़ा लचीला होता है ये, प्रोटीन ज्यादा है इस वजह से। ये फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। तो ये जैसे नोज टिप पे हमारे कार्टिलेज होता है, ईयर में हमारे कार्टिलेज होता है, एक्सटर्नल ईयर में, तो ये हमें याद रखना है। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज में और भी टाइप्स बचे हुए हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यूज के, वो हम देखेंगे। तो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, दे आर इलास्टिक ड्यू टू, तो फाइबर्स की बात करें, येलो फाइबर्स क्या हैं,
बहुत इलास्टिक है। येलो फाइबर्स और ये लिगामेंट्स में के मैट्रिक्स में ज्यादा बन रहे हैं और बोन टू बोन अटैच कर रहे हैं, जो भी बात हमने बताई थी, लिगामेंट अटैच बोन टू बोन। व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ जिसमें कम मैट्रिक्स है और व्हाइट फाइबर ज्यादा है, वो लेयर्स में वो बंडल टिश्यू बना रहे हैं जिन्हें टेंडन्स बोला गया है, और ये मसल्स को बोन से जोड़ रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि व्हाइट फाइबर से बना है आपका टेंडन जो कि मसल से बोन को जोड़ता है, येलो फाइबर से बना है आपका लिगामेंट जो कि बोन से बोन को जोड़ता है। यहाँ पर आप देखेंगे कोलेजन फाइबर्स, थिक येलो इलास्टिक फाइबर्स, इलोंगेटेड फाइबर। ये कोलेजन फाइबर वही फाइबर है जो ऊपर जिनकी बात कही गई है, आपस में बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड। अभी एरियोलर टिश्यू की बात आ रही है, मतलब ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, जिस वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू है वो, मतलब सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आ जाए ना कौन सा टिश्यू मोस्ट है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कौन सा टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यूज में, तो आपका आंसर क्या होगा, एरियोलर टिश्यू। क्योंकि ये टिश्यू स्पेसिस भी भरता है, किसी भी ऑर्गन में कोई बॉडी में कहीं पे भी कोई जगह रह गई तो वो एरियोलर टिश्यू से भरती है। और स्किन और मसल्स के बीच में भी रहता है ये, अराउंड ब्लड वेसल्स भी रहता है, नर्व्स के अराउंड भी रहता है और बोन मैरो के अराउंड भी रहता है, तो बहुत सारी जगह होता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा हो जाता है। एडिपोज टिश्यूज के इसका एक सब टाइप है एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का एक सब टाइप है एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू मोस्ट अबंडेंट हो गया, एडिपोज टिश्यू जो है वो, ये जो नेक्स्ट इमेज है वो एडिपोज टिश्यू की है। इसमें आप देख रहे हो फैट भरा हुआ है, येलो येलो जो ड्रॉपलेट है ये फैट का ड्रॉपलेट है और एक छोटा सा न्यूक्लियस है। एडिपोज टिश्यू ओवल राउंड सेल्स का बना है और इनके सेल्स को एडिपोसाइट्स बोलते हैं, और ये टिश्यू ये हमारी बॉडी में फैट को स्टोर करते हैं। इट इज फाउंड इन सबक्यूटेनियस लेयर, स्किन के बिलो मिलता है और बहुत सारा इसमें फैट होता है, हार्ट के चारों तरफ भी मिलेगा, ब्रेन के पास भी मिलेगा, आई बॉल्स के नीचे मिलेगा, हमारी आईज के नीचे थोड़ा बहुत कुशन के लिए ये क्या रहता है, फैट सेल्स रहते हैं। इट एक्ट एज इंसुलेटर, प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट। बॉडी में अगर हमारे इसका लेयर है तो हमें सर्दी थोड़ी सी कम लगेगी, बिकॉज हमारी बॉडी हीट अंदर ही स्टोर रहेगी क्योंकि इसमें एनर्जी होती है। एंड कोलेजन फाइबर्स का डायग्राम दिखा रखा है। मस्कुलर टिश्यूज, थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। मसल्स करवाती क्या है, उनका मेन फंक्शन होता है कि मूवमेंट करवाती हैं, तो वही पॉइंट यहाँ लिखा है, मसल्स आर ब्रॉट अबाउट इन अवर बॉडी हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यूज एंड दे आर लॉन्ग फाइबर लाइक सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स, दे आर केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स। जब भी मसल के फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तभी हमारी मूवमेंट होती है। जैसे आप देख रहे हो एक मैन है वो अपने हैंड से डंबल उठा रहा है, तो जिसकी वजह से उसकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करके उसे उठाने में हेल्प कर रही है। यहाँ पे साइड में जो ये लाइन बहुत सारी धारी वाला एक टिश्यू दिखा रखा है, यही आपका मसल टिश्यू है, क्योंकि ये स्ट्रिएटेड है, मतलब इसके अंदर ये आप देख रहे हो ना सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल है और बीच बीच में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, और न्यूक्लियस के साथ साथ क्या है, स्ट्राइप्स हैं इसके अंदर, स्ट्रिएशंस हैं, स्ट्राइप्स मतलब धारियां हैं इसके अंदर, और ये लाइट और डार्क बैंड्स ऐसे प्रोटीन के बनते हैं जो इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने में हेल्प करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। कार्डियक मसल्स हार्ट में मिलेगी, तो आपको ये डायग्राम याद रहेगा। जिस भी जगह आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो वीडियो में पॉज करके। एंड दिस इज द हार्ट कार्डियक मसल्स। स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द इंटरनल ऑर्गन्स। कार्डियक मसल्स का भी डायग्राम आपको दिखा रखा है, जैसे स्केलेटल का ऊपर दिखा रखा था, तो यहाँ स्केलेटल मसल दिखाई थी अपर आर्म में, बाइसेप्स, और उसका डायग्राम दिखाया था, ठीक है। तो ऐसे ही नीचे दिखा रखा है हार्ट की मसल का डायग्राम, तो ये वाली मसल का, स्केलेटल मसल का, जो हमारी स्केलेटन के ऊपर लगी हुई है और जो हमारे विल से हम जब चाहें तभी तो उठा सकते हैं ना, विल से वर्क करती है वो स्केलेटल। देन कार्डियक जो हमारे हार्ट में है, जो हमेशा चल सकती हैं, तो उनका डायग्राम यहाँ दिखा रखा है कि इस तरह की होती हैं, ये ब्रांच्ड होती हैं। ऊपर वाली देखो आप अनब्रांच, नीचे वाली ब्रांच्ड है, और इसमें मल्टी न्यूक्लियस है, और इसमें भी स्ट्रिएशन है, और इसमें भी मल्टी न्यूक्लियस है, तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट स्मूथ मसल्स देखेंगे। स्मूथ मसल्स स्टमक के वॉल में होती हैं, क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन है, तो स्टमक क्या है, अपने आप ही मूव करता है, हमारे विल पे मूव नहीं करेगा। तो स्मूथ मसल का शेप आप देख सकते हो, स्पिंडल शेप है, दोनों एंड पॉइंट से पॉइंटेड रहेगा, बीच से कैसा रहेगा, फैला हुआ रहेगा, और बीच में एक सिंगल न्यूक्लियस होगा। और कोई भी, अभी इसमें कोई स्ट्राइप्स दिख रही है, कोई लाइंस दिख रही है, नो,
तो ये अनस्ट्रिएटेड भी है। तो ये इनके कैरेक्टर्स हो गए। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलेंट्री। स्केलेटल की बात कर रहा है, स्ट्रिएटेड की पहला इसने क्या समझाया, स्ट्रिएटेड, कि जिसे वॉलेंट्री मसल कहा जाता है। दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ वंस विल। बिकॉज वॉलेंट्री क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारी मर्जी हो तब हम चला सकते हैं इनको। मसल्स फाइबर्स क्योंकि नर्वस सिस्टम से सप्लाई लेती हैं। जब हमें कुछ करना, जैसे मैं माउस पे क्लिक कर रही हूँ ना, तो मैं क्लिक कैसे कर पा रही हूँ, अपने फिंगर से मैं माउस पे क्लिक कर पा रही हूँ। तो ये मेरे को जहां चाहिए, जो एरिया चाहिए उसको मैं चूज करूंगी माउस से। तो दैट इज द स्केलेटल मसल्स। एंड मेरे बोन्स में, मैं फिंगर की बोन्स में लगी हुई है, तो स्केलेटन से जुड़ी रहेंगी ये वाली मसल्स। ईच फाइबर इज enclosed within thin membrane which is called sarcolemma. Cytoplasm is called as sarcoplasm. इनका सेल्स का, मसल सेल्स का अंदर का इतना ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पता ना, बस ये पता होना चाहिए इसके अंदर स्ट्रिएशंस होती हैं, धारियां होती हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और ये स्केलेटन में ही लगा होता है, बोन्स के ऊपर लगा। ये पता होना चाहिए, पॉइंट्स आपको लिखने हैं। कार्डियक मसल्स में बोलना है कि इन्वॉल्यूंटरी है, मतलब अपनी तरफ से हम बोलेंगे ना, हम थोड़ी बोलते हैं दिल को धड़क रहा है या बंद हो जा, या इसकी स्पीड कब तेज होनी है कब, तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हार्ट अपने आप चल रहा है। तो दे आर इन्वॉल्व इन इन्वॉलंटरी मसल्स। दे आर फाउंड इन द ओनली इन द वॉल ऑफ हार्ट। कार्डियक मसल स्पेशलाइज्ड है कि वो कहाँ मिलेगी, वो ओनली फाउंड इन द हार्ट ऑफ वॉल ऑफ हार्ट, हमारे दिल के हार्ट वॉल्स में मिलती हैं। ये स्ट्रक्चर इनका इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होता है स्ट्रिएटेड और नॉन स्ट्रिएटेड के बीच का। यूनिन्यूक्लिएट और ब्रांच्ड है, जैसा हम देख रहे हैं यूनिन्यूक्लिएट और ब्रांच्ड है, और ब्रांचेस के अंदर इंटरक्लेटेड डिस्क है। एंड ये मसल्स की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पूरे थ्रू आउट द लाइफ, ऐसी कौन सी मसल्स हैं, क्वेश्चन आ जाए तो थ्रू आउट द लाइफ चलेंगी, तो आंसर होगा कार्डियक मसल्स। हम नॉन स्ट्रेटेड की बात करें, स्मूथ मसल्स की, तो दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स एंड आल्सो नोन एज स्मूथ मसल्स। दीज मसल्स आर कॉल्ड यूनिन्यूक्लिएटेड एंड स्पिंडल शेप्ड। एंड आपको अभी इनकी शेप बताई, स्पिंडल शेप किसको बोलते हैं, स्पिंडल शेप इसी को बोलते हैं कि अगर ऐसा मसल हो जो कि कॉर्नर्स पे से पतला हो और बीच से क्या हो, मोटा हो, तो इसको स्पिंडल शेप कहते हैं। तो स्मूथ मसल्स ऐसी होती हैं और बिना किसी स्ट्रिएशंस के होते हैं, नॉन अनस्ट्रेट। और ऐसी मसल्स वॉल ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर में मिलती हैं, और ये हमारे बिल के अंदर तो है नहीं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी करवाने में इनका ही रोल होता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी करवाती हैं। एंड नाउ कमिंग टू नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, आपको डायग्राम, ये लास्ट टिश्यू है आपका, और नर्वस टिश्यू का आराम से आप समझ सकते हो कि नर्वस टिश्यू के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं। ये सेल बॉडी है सेंट्रल, इसके अंदर न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, इसे गोमा नहीं सोमा कहते हैं, SOMA, सोमा। और यहाँ पर एक लॉन्ग फाइबर जो जा रहा है वो है एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर आप येलो कलर के ये सेल्स देख रहे हैं, ये माइलिन शीट के और स्क्वान सेल्स, पूरी कवरिंग माइलिन शीट है, और ये एक एक सेल जो है वो स्क्वान सेल्स है। आपकी बुक में जितना मार्क है, आपकी बुक में जैसा डायग्राम है वो याद करोगे, ये थोड़ा मॉडिफाइड है, जरूरी नहीं है आप इसे याद करो। टर्मिनल्स, इसके लास्ट में टर्मिनल्स हैं, और यहाँ पर छोटे फाइबर्स हैं स्टार्टिंग में, जो ये वाले फाइबर्स हैं रूट जैसे आपको दिख रहे हैं, तो उन्हें डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। तो लेबल आपको दिख रहा है यहाँ पर, इट इज लेबल्ड डेंड्राइट। तो डेंड्राइट में भी DENDRITE आएगा, डेंड्राइट, यहाँ गोमा नहीं, सोमा, एक्सॉन, न्यूक्लियस, ये सब रहेगा। और नर्वस टिश्यू का क्या स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, जो कि एनिमल एबल टू परसीव रिस्पॉन्ड टू सिमुलाई एनवायरमेंट में। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरी वॉइस, मेरा वीडियो, ये जो लेक्चर है आपके लिए स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस आपके कान के थ्रू, आइज के थ्रू, ऑडियो विजुअल के थ्रू आप समझ रहे हो, डायग्राम के थ्रू समझ रहे हो, तो दैट इज स्टिमुलस। तो आपके न्यूरॉन्स में ये इंफॉर्मेशन जा रही होगी ब्रेन के अंदर, और वो आपके कनेक्शंस बना रही होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के सिग्नल जा रहे होंगे। तो ये आपकी नर्वस टिश्यू की वजह से ही हो पाया कि आप इस मेरे लेक्चर को समझ पा रहे हो, मेमोराइज कर पा रहे हो। तो देयर फंक्शनल यूनिट, इनको नर्वस टिश्यू पूरा ब्रेन में भरा हुआ है, पर ब्रेन का अगर यूनिट पूछें कि नर्वस टिश्यू का यूनिट क्या है, तो न्यूरॉन हो जाएगा, नर्व सेल बोल सकते हैं या न्यूरॉन। तो इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आ गया न्यूरॉन। इसके अंदर सेल बॉडी रहती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर है, छोटे हेयर जैसे एक्सटेंशन है जो साइटोन से निकल रहे हैं सेल बॉडी से, उन्हें डेंड्रॉन बोलते हैं। फर्दर डिवाइड इनटू डेंड्रॉन, जो डेंड्राइट्स में छोटे और फाइबर्स में डिवाइड हो गई डेंड्राइट्स में। एक्सॉन, लॉन्ग टेल लाइक सिलेंड्रिकल प्रोसेस, एक लंबा फाइबर जा रहा होता है एक्सॉन, जो कि टेल जैसा रहता है, दूर जा रहा होता है,
और एक्सॉन शीट से भी कवर रहता है. एक्सॉन ऑफ वन ऑफ द न्यूरॉन इज वेरी क्लोजली प्लेस्ड टू द डेंड्रॉन ऑफ अनदर न्यूरॉन. तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इस तरह से साइनैप्स जाती है. तो एक्सॉन दूसरी तरफ दूसरे न्यूरॉन के लिए अपने थ्रू, लंबा फाइबर है, अपने थ्रू वो मैसेज को ले जाता है और दूसरे न्यूरॉन पे को इलेक्ट्रोकेमिकल वेव से मैसेज भेज देता है. और इस कनेक्शन को दूसरे न्यूरॉन पे जो ये मैसेज भेजता है उसे साइनैप्स कहते हैं. तो यहाँ पर फाइनली अब आपका टॉपिक एनिमल टिश्यूज का कंप्लीट हो गया. तो हमने सारे टिश्यूज, मेजर एनिमल टिश्यूज डिस्कस कर लिए, मस्कुलर, नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड और टेंडन्स, लिगामेंट्स, एंड हमने बोन्स भी डिस्कस कर ली, कार्टिलेज और ब्लड हमने डिस्कस कर लिया, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. तो अब आपके बुक में जो डायग्राम है आप उनको बस आपको प्रैक्टिस करना है और बुक को भी, एनसीईआरटी को भी पढ़ना है. तो ये पीडीएफ मैं आपको चाहे तो आपके ग्रुप आपको भेज दूंगी, तो जिससे आप अपने नोट्स भी पूरे रीचेक करके और अच्छे से लर्न कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, एंड नाउ आई विल एंड द वीडियो. थैंक यू.